आकाशीय बिजली गिरने के कारण रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में उपचार कराने पहुंचे किशोर की मौत के मामले में इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की कमी निकलकर सामने आई है, जिसका खुलासा टीम द्वारा सुपरिंटेंडेंट को सौंपी गई रिपोर्ट में किया गया है। दरअसल पूरा मामला महोबा से आकाशीय बिजली की चपेट में आने के बाद उपचार के लिए गांधी मेमोरियल अस्पताल पहुंचे मनीष साहू 13 वर्ष से जुड़ा है, जिसमें पन्ना की शासकीय अस्पताल से रेफर होने के बाद किशोर के परिजन उपचार कराने के उद्देश्य से घायल किशोर को लेकर गांधी मेमोरियल अस्पताल पहुंचे, जहां अंतर विभागीय कोऑर्डिनेशन न होने के चलते घायल किशोर को 40 से 50 मिनट तक स्ट्रेचर में ही लेटे रहना पड़ा था। इस दौरान किशोर के परिजन हाथ में ड्रिप की बोतल उठाए किशोर का उपचार शुरू होने का इंतजार करते रहे। इसी दौरान यह पूरा मामला मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगा। इसके बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया और पूरे मामले के पड़ताल के निर्देश दिए। दल द्वारा अधीक्षक को सौंपी गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि घायल किशोर का उपचार शुरू होने में विभागों का समन्वय नहीं था, जिसकी कीमत किशोर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वही जिम्मेवारों पर कार्रवाई की बात को लेकर अस्पताल अधीक्षक विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का राग अलापते नजर आए। सर, पन्ना पे जो बच्चा रेफर हुआ था, कई घंटे वहाँ पे कटता, तो उसके आपके द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई थी, बच्चे की मृत्यु भी हो गई है सर, क्या? हाँ, उसमें जांच कमेटी बनाई गई थी डॉक्टर नरेश बजाज सर की अध्यक्षता में, और उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई। उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उसमें प्रथमता तो ये पता चल रहा है कि विभागीय अंतर समन्वय की कमी पाई गई थी। जो विभागों के बीच कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और जो संपर्क होना चाहिए उतना अच्छा नहीं था। इस कारण से उसको वो थोड़ा सा आधे से 1 घंटे देरी हुई है, और निश्चित रूप से वो अति गंभीर मरीज था, और उसमें मेन तो लापरवाही बांदा लेवल पे हुई है। मेडिकल कॉलेज में वो बिना बताए शायद चला गया था, अपने घर चला गया था, जबकि किसी भी आकाशीय बिजली गिरने में या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक इंजरी में शुरू के 72 घंटे हार्ट, क्योंकि हार्ट भी इलेक्ट्रिक उससे चलता है, तो शुरू के 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि वो उसका असर हार्ट में कितना हुआ है, हार्ट के इलेक्ट्रिक सिस्टम में कितना हुआ है, क्योंकि हार्ट भी पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम है। तो निश्चित रूप से उसको बांदा मेडिकल कॉलेज में एक बार जब पहुंच गया था तो वहां से उसको 72 घंटे वहां बिताने थे कम से कम, और उसके बाद ही उसको घर जाना था। लेकिन हो सकता है वो लापरवाही उसने वहीं पे किया हो, और ऊपर से देखने पे उसको जरूर लग रहा हो कि ठीक है, लेकिन फिर जब घर पहुंचा, महोबा में घर था उसका, तो घर पहुंचा तो घर में फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि 72 घंटे पहले 72 घंटे में कुछ भी हो सकता है, और वो हार्ट में ही होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक है वो हार्ट के इलेक्ट्रिक को ही डिस्टर्ब करती है। तो वो वही हुआ, और उसके बाद से उसको आनंद फानंद में वो लोग जल्दी से वो करके वहां से पहले सतना ले गए, सतना पहले पन्ना ले गए, पन्ना से फिर सतना आया है, शायद फिर सतना से फिर से ऑक्सीजन लगा के यहाँ आया। तो ऑक्सीजन लगी हुई थी जब वो आया है, ऑक्सीजन था उसके पास, लगातार ऑक्सीजन में था, दवाइयां भी हुई थी। अब उसको ये था कि उसको अच्छे से एडमिट करके, इसीलिए थोड़ा सा समन्वय में थोड़ा सा उसको जो है आधे से 1 घंटे के बीच उसको समय लगा है कि इसको कहाँ अच्छे से एडमिट करके इसका इलाज हो। इसी में कुछ विभागीय समन्वय में कमी ऐसी प्रथम दृष्टया ऐसी उस रिपोर्ट में आया है, और उसमें निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे और एक एडवाइजरी जारी करेंगे ऐसे मरीजों के लिए कि उसका आगे से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन ना होने से एक बच्चे को इसकी कीमत अपनी जान दे के गंवानी पड़ी। नहीं, ऐसा जो रिस्पॉन्सिबल हैं या जो कम्युनिकेशन गैप था, इसमें जो दोषी पाए जाएंगे, उसमें एक बच्चे की जो मौत हुई है उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है कि अभी ये प्राथमिक रिपोर्ट आई हुई है, और उसमें ये आया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन नहीं था, अच्छे से नहीं बन पाया था। बच्चा तो पहले से ही बहुत सीरियस था, केवल इस की वजह से बच्चे की मृत्यु ये कहना अभी सही नहीं है। तो वो तो उसका पोस्टमार्टम हुआ होगा, उसमें और कारण आए होंगे उसमें, तो वो निकल के आएंगे सामने। लेकिन निश्चित रूप से जो भी देरी हुई है, जो परेशानी हुई पेशेंट के साथ वालों को, तो उसमें हम लोग पूरा एक SOP बनाएंगे, और जो भी उसमें तथ्य निकल के सामने आएंगे पूरे सिस्टम, क्योंकि ये पूरा एक व्यक्ति विशेष पर नहीं आएगा, ये पूरा एक सिस्टम कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, तो उसको हम लोग ठीक करेंगे। सर, 1.5-2 घंटे बच्चे के परिजन नहीं, 1 घंटे का हम लोग की जांच में जो भी आया है कि लगभग 30 मिनट से लेकर और 1 घंटे की का वो बच्चा थोड़ा सा वो किया है, इधर से एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जो समय लगा है उसको आधे घंटे से 1 घंटे के बीच हुआ है।